Hello student, this is Mithilesh Kumar Singh. I have taken a lecture in previous class on the topic of design of key. Here we are discussing about the design of coupling. First question is, what is the coupling? Coupling is the mechanical device through which we have connect the two shaft each other. Okay, तो जो कपलिंग है वो एक ऐसा डिवाइस है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम दो शाफ्ट को एक साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, एक्सियली कनेक्ट कर सकते हैं. एक्सियली कनेक्ट करें यानी उसके एक्सिस के शाफ्ट के एक्सिस के अलाउ हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं शाफ्ट कपलिंग के थ्रू. नहीं, वी हैव कनेक्ट द टू शाफ्ट बाय ईच अदर. ओके, विथ एक्सियली. सो अगर एक्चुअली इसका हम आपको शाफ्ट के डिजाइन ऑफ शाफ्ट में मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड जो डिजाइन है और शाफ्ट का जो लेंथ होता है, डिजाइन का लेंथ होता है, स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है वो होता है 6-7 मीटर के अप्रॉक्स एक शाफ्ट का. ओके, तो अगर आप 7 शाफ्ट है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको 21 मीटर का, तो 3 शाफ्ट को आवश्यकता पड़ेगी आपको. तो 3 शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस का यूज करेंगे, वो डिवाइस कहलाता है कपलिंग. ओके, यानी कपलिंग के थ्रू हम कोई चीज़ को एक्सियली हम क्या कर सकते हैं, एक्सियली हम क्या करेंगे उसको ऐड कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते एक्सियली. ओके, यानी शाफ्ट के एक्सिस के अलाउ. तो देखिए अगला है शाफ्ट कपल आर यूज इन मशीनरी फॉर सेवरल पर्पस. ओके, बहुत से पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं. मोस्ट कॉमन जो है आपके पास वो है टू प्रोवाइड द कनेक्शन ऑफ शाफ्ट यूनिट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली सच एज द मोटर जनरेटर एंड इज टू प्रोवाइड द डिस्कनेक्ट फॉर रिपेयर एंड अल्टरनेटर. ओके, तो देखिए बहुत बड़े बड़े जो शाफ्ट है उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं काफल को. क्योंकि अगर हमारे पास बहुत लॉन्ग, अगर हमारा जो शाफ्ट तो 7 मीटर का होगा, अगर उससे अधिक अब मान लीजिए हमने अभी आपको बताया कि 21 मीटर का होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तीनों शाफ्ट को जोड़ना पड़ेगा. तो जोड़ेंगे किसके थ्रू, कपल के थ्रू. ओके, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शाफ्ट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए, यानी दो स्मॉल शाफ्ट को भी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए भी हम यूज करेंगे क्या, कपलिंग. ओके, एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए. ओके, दूसरा इसके थ्रू हम अगर आपको जैसे कुछ टेपर्ड, जैसे कि आपका टेपर्ड मिस अलाइनमेंट करना होगा. मिस अलाइनमेंट अगर शाफ्ट मोशन को, अगर ट्रांसफर रोटरी मोशन को मिस एलिंगवे वे में अगर आपको, यानी एंगुलर वे में अगर आपको ट्रांसमिट करना होगा, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं. ओके, ये क्या करेगा, जो ट्रांसमिशन शॉक है, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होगा तो गियर लगाएंगे, तो गियर एक बैक, अगर आप क्लच एक बैक छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ क्या होती है, बहुत तेज आगे की तरफ बढ़ती है. ओके, तो उसके थ्रू जब एक बैक तेज बढ़ेगी तो वो क्या होगा, शॉक जनरेट होता है, यानी वो शाफ्ट पे क्या लगेगा, शॉक लगा. तो उस शॉक को क्या करेगा, ये रजिस्ट करता है, उसको वो रोकेगा. ओके, रजिस्ट करेगा, शॉक ऑब्जर्वर होता है. ओके, ये क्या करेगा, ओवरलोड अगर आपका गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी ओवरलोड है, तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंजन को. क्योंकि अगर ओवरलोड हुआ गाड़ी, ओके, इंजन वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ कपलिंग जो है, कपलिंग में ब्रेकआउट हो जाएगा. कपलिंग जो है अगर ब्रेकआउट हुआ तो इंजन से और रियर व्हील का कनेक्शन कट जाएगा. ओके, सो जैसे कि इंजन आपका ओवरलोड होने से, हीटअप होने से बच जाएगा. तीसरा है इट शुड हैव नो प्रोजेक्शन पार्ट, यानी इसमें कुछ भी प्रोजेक्शन पार्ट यानी एक्स्ट्रा इधर उधर कुछ निकला हुआ नहीं रहता शाफ्ट में. ओके, अब देखिए
गुड साफ्ट का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है? ओके, गुड साफ्ट कपलिंग के लिए, गुड साफ्ट कपलिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा? इट शुड बी इजी टू कनेक्ट या डिस्कनेक्ट। ओके, ये क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, जो कपल मतलब जो हमारा कपलिंग होगा वो इजी वे में कनेक्ट हो जाए और डिस्कनेक्ट हो जाए। ओके, इट शुड बी ट्रांसमिट फुल पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट। ओके, ऐसा ना हो कि इसमें स्लिपिंग फिनोमिना आ जाए। स्लिपिंग फिनोमिना आ जाएगा तो टोटल पावर को क्या होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, टोटल पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। सो इसमें क्या होना चाहिए, जो जो आपका कपलिंग होना चाहिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में टोटल पावर को क्या करे, वो ट्रांसफ़र करे। ओके, थर्ड वन है इट शुड होल्ड द शाफ्ट इन परफेक्ट अलाइनमेंट। जो शाफ्ट को क्या करे, जो दो शाफ्ट को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक दूसरे को शाफ्ट को क्या करे, एक अच्छे यानी एक परफेक्ट वे में क्या करे, उसको रखे शाफ्ट को। ये दो शाफ्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों शाफ्ट को एक स्ट्रेट लाइन वे में रखे, मिस अलाइनमेंट ना हो, मतलब इधर से उधर ना जाए। ओके, टेपर ना हो, मिस अलाइनमेंट मीन्स हुआ टेपर, तो टेपर ना हो यानी परफेक्ट अलाइनमेंट हो। ओके, इट शुड बी रिड्यूस द ट्रांसमिशन शॉक लोड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट। ओके, तो ये हमको जो कपलिंग होना चाहिए, कपलिंग वैसा होना चाहिए जो ट्रांसमिशन शॉक को क्या करे, वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो उसको क्या करे, रिड्यूस करे, जिससे कि आपका इंजन ओवरलोड होने से क्या होगा, बचेगा। ओके, इट शुड बी नो प्रोजेक्शन पार्ट, आपको कोई भी प्रोजेक्शन पार्ट उस पर नहीं होना, कोई पार्ट इधर उधर निकला नहीं होना चाहिए शाफ्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ स्लीव। ओके, डिजाइन ऑफ स्लीव या इसको बोल स्लीव कपलिंग या डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। स्लीव को ही मफ कपलिंग भी बोला जाता है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जस्ट जो मफ कपलिंग होता है, मफ कपलिंग क्या है, एक आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या कहलाता कपलिंग का, ये रिजिड कपलिंग है। देखिए, जो हमारा कपलिंग होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है आपका फिक्स होता है, एक होता है रिजिड कपलिंग होता है। ओके, तो फिक्स कपलिंग अलग होता है और रिजिड कपलिंग अलग होता है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं कौन, रिजिड कपलिंग। ओके, तो रिजिड कपलिंग में आपका मफ कपलिंग आता है। ओके, जो आपको अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ओके, जो अपना सिलेबस है उसके अनुसार। ओके, सो it is the simplest type of rigid coupling, okay, made of the cast iron. It consists of a hollow cylinder, okay, hollow cylinder whose inner diameter is same as the diameter of shaft। okay, जो इसका देखिए, ये जो होगा कास्ट आयरन का बना होता है। ओके, कास्ट आयरन का बना होता है जो आपका कपलिंग है। ओके, और वो हॉलो सिलेंडर होगा, यानी उसका आउटर डायमीटर होगा, इनर डायमीटर होगा, और इनर डायमीटर किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके शाफ्ट के डायमीटर के इक्वल होगा। ओके, शाफ्ट के डायमीटर का इक्वल होगा। आप फिगर में देख सकते हैं, जो ऊपर वाला साइडेड पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसका कटिंग व्यू दिखाया हुआ है। जो अपर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मफ कपलिंग। तो देखें, और इसके अंदर में देखिए आप शाफ्ट दिखा, दो शाफ्ट को यहाँ एक मिनट ये आप देख सकते हैं, एक देखिए ये शाफ्ट हुआ, एक ये शाफ्ट हुआ, ये दोनों शाफ्ट को कनेक्ट कर रहा है एक कपलिंग। ओके, ये सब कपलिंग है, कपलिंग का पार्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया। ओके, ये दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये देखिए, ये है आपका मफ कपलिंग। तो मफ कपलिंग का जो इंटरनल यानी ये इसका मफ कपलिंग का थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये थिकनेस है। तो लोअर थिकनेस है जो किसके टच में रहेगा, लोअर साइड, और टच में रहेगा शाफ्ट के, यानी जो इसका इनर साइड डायमीटर होगा मफ कपलिंग का, हेलो सिलेंडर के थ्रू जैसा होगा, इसका इनर डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर का बराबर होगा, और आउटर डायमीटर आपका क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ओके, ओके, और फिर अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब शाफ्ट क्या करेंगे, इसके अंदर जो मफ है, मफ जो कपलिंग है, मफ कपलिंग है, जो रिजिड कपलिंग है, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं शाफ्ट को। ओके, जब शाफ्ट को हम इंसर्ट करेंगे, शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे,
साफ्ट को इंसर्ट करने के बाद दोनों तरफ से साफ्ट को इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हम की का यूज करके उसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे की हेड। और इसमें हम यूज करते हैं गिव की। ओके, गिव की जो आपको बता चुके हैं कि गिव की होता क्या है। ओके, तो इसके थ्रू हम क्या करें, इसको होल्ड करते हैं, आप फिगर में देख सकते हो। ओके, अब क्या होगा, पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट बाय द मीन्स ऑफ की एंड स्लीव। ओके, यानी जो ये मफ कपलिंग है, मफ कपलिंग के थ्रू इस शाफ्ट से, अगर मान लीजिए ये हमारा ड्राइवर है, ये शाफ्ट ड्राइवर है, तो ये शाफ्ट क्या होगा, आपका ड्रिवेन होगा। ओके, तो ड्राइवर से ड्रिवेन को ड्राइव मतलब पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या, की और मफ कपलिंग। ओके, इसी को हम बोलते हैं का स्लीव कपलिंग। ओके, अब देखें इसका जो हमने अकॉर्डिंग टू फॉर डिजाइनिंग पर्पस फ्रॉम डिजाइन डाटा बुक वी हैव कंसीडर द डायमीटर ऑफ यानी आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव या मफ कपलिंग इज जो कैपिटल डी से हम डिनोट करें, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, कैपिटल डी इजकल टू होगा 2D + 13 mm। दी वैल्यू टेकन फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक। ओके, तो D इजकल टू हो गया 2D + 13 mm। ओके, एंड लेंथ ऑफ स्लीव इज इक्वल टू होगा 1.35 × D, यानी L जो होगा इसका लेंथ ऑफ स्लीव होगा 3.5 टाइम्स ऑफ डायामीटर ऑफ शाफ्ट। ओके, जो जिस शाफ्ट को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उस शाफ्ट के डायामीटर का। ओके, उस शाफ्ट के डायमीटर का वो 3.5 टाइम्स होगा क्या, इसका लेंथ। ओके, अब देखें हम आपको इन प्रीवियस क्लास, ओके, अगर मान लीजिए एक क्या है आपका हॉलो है, हॉलो क्या है, हॉलो, तो ये हॉलो जो कपलिंग है, मफ कपलिंग या हॉलो सिलेंडर टाइप है। तो हॉलो सिलेंडर टाइप है, तो हम प्रीवियस क्लास में यानी इन द डिजाइन ऑफ शाफ्ट में हम पढ़ चुके हैं कि हॉलो शाफ्ट रहेगा, अगर हॉलो शाफ्ट रहेगा तो कितना वो टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा ड्यू टू टॉर्सनल शियर। ओके, तो यहाँ पर जो मान तो कितना होता है हम वहाँ पर पढ़े थे, टी इजकल टू होता है π/16 × टाउ सी d⁴ - d⁴ बाय में कैपिटल डी, इतना ही होता था। ओके, या इसको हम लिखते थे इस फॉर्म में π/16 × टाउ सी × d⁴ 1 - k⁴ के इजकल टू है आपका स्मॉल डायमीटर इनर डायमीटर बाय में आउटर डायमीटर। तो यहाँ पर इनर डायमीटर किसके डायमीटर का इक्वल है, शाफ्ट के डायमीटर के। ओके, और आउटर डायमीटर कैपिटल डी है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो टॉर्क ट्रांसमिट हुआ फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट ड्यू टू द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस या परमिसिबल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, वो होगा आपका π/16 टाउ सी × d⁴ 1 - k⁴। अब के इजकल टू होगा स्मॉल k4 इजकल टू सॉरी ये जो होगा आपका हाँ स्मॉल डी बाय में कैपिटल डी। ओके, के इजकल टू होगा स्मॉल डी बाय में कैपिटल डी, जो हम आपको प्रीवियस क्लास में डिजाइन ऑफ शाफ्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ एक कितना, ये तो टॉर्क इतना ट्रांसमिट करेगा, कौन ट्रांसमिट करेगा, कपल, किसको, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को। ओके, इतना टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा। और इसका शियर स्ट्रेस कितना है, शियर स्ट्रेस टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना है मफ कपलिंग का, वो है आपका टाउ सी। ओके, टाउ सफिक्स सी। ओके, क्योंकि जो मफ कपलिंग है वो एज ए लाइक हेलो सिलेंडर है। ओके, तो हम हेलो सिलेंडर का डिजाइन किए, जस्ट उसका डायरेक्ट फार्मूला हम क्या किए, यूज कर लिए। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि हेलो सिलेंडर का कैसे किया गया है इन शाफ्ट में, तो आप वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, जो डायमीटर है आपका स्मॉल के इजकल टू डी बाय में कैपिटल डी। ओके, तो ये हुआ आपका दिस एक्सप्रेशन दैट इंड्यूस द शियर स्ट्रेस इन द स्लीव में बी चेक, कितना इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्लीव में, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम लोगों ने डिजाइन ऑफ की पढ़ा था। ओके, डिजाइन ऑफ की पढ़ा था, जो इन प्रीवियस क्लास में जो होता था आपका, तो डिजाइन ऑफ की के यानी की के थ्रू
अब देखिए यहाँ पर पढ़ ले थोड़ा सा। द की फॉर द कपलिंग में बी डिजाइन इन अ सिमिलर वे एज डिस्कस इन डिजाइन ऑफ की चैप्टर। ओके, द width and thickness of the coupling key is obtained from the proportional. Okay, length of the coupling is at least equal to the length of sleeve. Okay, length of coupling is almost equal to the length of sleeve. Okay, coupling key is usually made into the two parts, so that length of the key in each shaft इज इक्वल, यानी दोनों शाफ्ट में कितना कितना है, ईच शाफ्ट में, दोनों शाफ्ट में कितना कितना आप देख सकते हैं इस फिगर में। जो आपका लेंथ ऑफ की है ये इतना इधर है और इतना इधर है। ओके, इतना इतना दोनों शाफ्ट में है, तो दोनों शाफ्ट में इतना इतना है, तो टोटल तो लेंथ है हमारा एल, तो इधर हाफ होगा और इधर हाफ होगा। ओके, यानी जो लेंथ ऑफ की इन इस शाफ्ट इक्वल टू हो जाएगा L/2। ओके, और L का वैल्यू हम ले चुके हैं कितना, 3.5D फ्रॉम डिजाइन डाटा बुक बाय में 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम डिजाइन, अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेस क्रशिंग के थ्रू हमने क्या किया, डिजाइन किया था, डिजाइन ऑफ की में हमने स्टडी किया था। ओके, तो उसमें निकाला था हमने रिलेशन टॉर्क ड्यू टू द शियर स्ट्रेस फेल्यूर, वो क्या था L/W/τ/D/2। वहीं अगर क्रशिंग फेल्यूर के थ्रू अगर हम उसका कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है ड्यू टू क्रशिंग स्ट्रेस, वो था आपका L/T/2 × σc × D/2। ओके, ये थे। और यहाँ से आप अगर की का भी अगर आपका लेंथ और विड्थ निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं दोनों को इक्वेट करने के बाद, क्योंकि दोनों क्या होंगे, दोनों टॉर्क होंगे, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट किए थे करेंगे तो हमारा L कैंसिल आउट हो जाएगा और D/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पर क्या W/T इजकल टू 2τ/σc, यहीं आएगा। तो ये एक रिलेशन होगा जिससे कि हम विड्थ और थिकनेस, यानी की के विड्थ और थिकनेस का हम रेशियो क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हुए आपके डिजाइन, और इसका जो विड्थ, और अगर आपका रेक्टेंगुलर शेप का है अगर आपका की, तो इसका विड्थ और होता था D/4 रेक्टेंगुलर है, और इसका थिकनेस होता था D/6। ओके, अगर रेक्टेंगुलर शेप का अगर की हम यूज कर रहे हैं इस पे, तो ये हुआ टोटल डिजाइन ऑफ मफ कपलिंग। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।